नमस्कार दोस्तों, हम लोग नागपुरी के पीवाईक्यू को एक-एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पीवाईक्यू के माध्यम से रिवीजन भी कर रहे हैं पूरा नागपुरी का। हम लोग संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे क्वेश्चन था, 150 था। तो यहाँ पे छोटे-छोटे वीडियो बना के हम सभी क्वेश्चन को आपको डिटेल वाइज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं और एक तरह का रिवीजन भी आपका करवा दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सारे वीडियो को आप देख रहे होंगे। कोई वीडियो अगर आपसे स्किप हो गया हो तो आप ज़रूर देखिए और ये सब सारा क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल जाएगा, तो टेस्ट में भी आप इसको बना सकते हैं। नागपुरी भाषा और साहित्य एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका के अंतर्गत ये हम हेडिंग रखे हुए हैं और इसमें बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। नागवंशी के 50वें राजा से संबंधित सवाल देखने को मिलेगा, नाग वंश से संबंधित या नाग का जो प्रतीक है उससे संबंधित सवाल देखने को मिलेगा। लोक कथा का जो शैली होता है, ये तो पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर चुके थे, वो तो हो किया है। व्याकरण में अगर जाए तो आज यहाँ नागपुरी सदानी व्याकरण में समास के कितने भेद है वो पूछा जाएगा। पहेली में यहाँ पे एगो गछे ढेले ढेला वगैरह है, एगो गछे आंखों बाको ऐसा करके छाते में पत्थर रखना, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ मुहावरे है ना, टेटेंगा लके डोबा डोबा करे, ये सब भी आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके हम सभी सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल पूछा गया है, पार ब्रह्म के गति अपरम तीन लोक से निनार ई पंक्ति कौन किस्म का घात भक्ति के बताएला, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति या निर्गुण। तो इसका सही आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, निर्गुण भक्ति। इसमें ज्यादा हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों के सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं आता है अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी अगर कहीं डिटेल मिलता है तो आप उसको जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू कर लिखल नागपुरी काव्य में प्राकृतिक चित्रण कैसन किताब है के निबंध, शोधात्मक, गीत और संस्मरण। तो पिछले वीडियो में ही आपको बताए थे कि ये जो है शोधात्मक होगा, ऑप्शन बी होगा। और इस तरह के फैक्चुअल चीज को, फैक्चुअल डाटा को हम एक जगह यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं और ये स्क्रीनशॉट बार बार दिखा रहे हैं तो आपको याद भी हो गया होगा अगर पुराने वीडियो आप देख रहे होंगे। तो नागपुरी काव्य में प्राकृतिक चित्रण कौन ये किस तरह का किताब है, शोधात्मक, लिखे कौन है, त्रिवेणीनाथ साहू इसको लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चकता रौद कहानी संकलन कर कहानी एक चकता रौद कर लेखक के है? डॉक्टर बीपी केसरी, प्रफुल्ल कुमार राय, डॉक्टर वासंती और डॉक्टर सविता केसरी। तो अगर सीजीएल सबका तैयारी कर रहे होंगे तो ये कहानी जो है आप जरूर पढ़े होंगे। तो इसका लेखक जो है प्रफुल्ल कुमार राय है। तो याद रखिएगा, प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में भी यहाँ पे लिख दिए हैं कि एक चकता रौद प्रफुल्ल कुमार राय। मतलब ये जो फैक्चुअल डाटा जो किताब वगैरह से संबंधित पूछा जा रहा है उसको एक पेज में समराइज कर दिए। अगर कभी आपको रिवाइज करना हो तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित सवाल आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। ढेर में तनिक बर्बाद हुए कौन कर अर्थ के गोईठा में घी सुखाए गोड़ गोहाइर कर गोड़ टूटे, गोड़ गोहाइर कर गोड़ टूटे, दही में जोरे जोरन और जहर के छाए हुए। तो हिया में जो है इसका सही आंसर दिया गया है ऑप्शन बी। ज्यादा डिटेल तो इसका नहीं मिला है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। चलिए नागपुरी का निर्गुण साहित्यकार के मानल जायला, महंत घासी के, बरजू के, दृक्पाल राम देवघरिया के और कंचन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महंत घासी। अगला सवाल यहाँ पे है, नगर है मुदा आदमी नहीं, बुझवैल है नदी है मुदा पानी नहीं, पहाड़ है मुदा गज नहीं, अर्थ के बताओ। सुनसान ठाव, नक्शा, रेगिस्तान, अंतरिक्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नक्शा। नक्शा में सब कुछ होता है लेकिन कुछ भी ओरिजिनल में होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। नगर है लेकिन आदमी नहीं है। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, ए तरी गाय चरे खेत में, बछरू चरे रेत में, गाय जब हुकारी पारी सब बछरू पेट में। इसका मतलब क्या होता है, रेत। ये भी पूछा हुआ है। तो इस तरह के पीवाईक्यू एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। भूटांग डहर कौन विधा में लिखल किताब है के? कहानी, नाटक, पद और उपन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटांग डहर जो है वो कहानी है। तो इस तरह से ये चीज था। नागवंश में नाग, नाव, प्रतीक, बल्लभ, काकर, जाइत कर, राइज कर, भाषा कर, तीनों कर। तो तीनों का ये क्या होगा, आंसर होगा। जाइत भी है, राइज भी है और भाषा का भी यहाँ पे इसका प्रतीक माना जाता है। अब आगे देखते हैं, नागपुरी सदानी व्याकरण किताब के मुताबिक समास कर कई गो भेद होएला? 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो। तो 7 गो होता है। ये भी हम आपको बार बार बता चुके हैं, स्क्रीनशॉट भी ये चीज लगाए हैं, हो सकता है आपको याद हो गया होगा कि पीटर शांति नवरंगी 5 भेद बताते हैं, योगेंद्र नाथ तिवारी 8 भेद बताते हैं। लेकिन आपका जो इस नोट्स को बनाया गया है नागपुरी सदानी व्याकरण में, उसमें दिया गया है 7 और ये पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा जा चुका है, अभी भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर 7 हो जाएगा। कौन कुड़ुख किताब में सैकड़ों नागपुरी गीत संकलित है? कुड़ुख किताब लेकिन नागपुरी गीत आपको देखने को मिलता है। तो ये है लील खोरवा खेल करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है। एगो गछे आंको बाको इकर माने का हवेला? मुर्गा, करज, तेतैर और फुटगल। तो आंको बाको के कर हवेला तो तेतैर हवेला। टेरा टंको हवेला ना सेले इकर
आंसर तेतर हुई। तो ये तरी पूछल और भी है, जैसे कि यहाँ देवल है एगो गच्छे मासे मास, ई भी पूछल जाए रहे भादुल। एगो और पूछल है एगो गच्छे सुये से फुटकल है, एगो गच्छे पहले पहला बेल है, फिर आंको माको वाला तेतर उ तो लिखले है। ओट देख साहित्य कौन विधा कर उदाहरण है के, मुहावरा है के, कुहावत है के, बुझवेल है के, या इकर में कोनो रखे तो ई जे है के एक का है के मुहावरा है के। अब अगला सवाल देखे थे नागपुरी के कवि है के प्रफुल्ल कुमार राय। एक नाम देख ली एक चक्ता कहानीकार भी है के, एक चक्ता रौद भी के लिखे प्रफुल्ल कुमार राय ही लिखे। तो ऑप्शन ए कर सही आंसर हुई। हरखा में जोगाई मतलब का होवेला, हर कोई के जगाई केकरो चीज के राख देवे, कोनो चीज के जतन से राखे। तो कोई चीज के जतन से राखे के ही हमनी हरखा में जोगाई के कहिला। तो ऑप्शन सी कर सही आंसर हो जाए। तो यह तरी बहुत सारा चीज है। छाती में पत्थर रखे के पड़ी, कठिन दुख के सही लेवे, खोर के दाइन चले बेकाम, है ना, बेकाम कर ही उन्हें ढपईन चले, ये भी पूछा गया है। और आगे और पूछा है मुंह में दही जमे चुप रह जाए। तो एक स्क्रीनशॉट में आपको 3-4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला। अभी तुरंत आपको पढ़े कि छाती में पत्थर राखे कर माने का वेला योगा करे, ताकत दिखाए, कठिन दुख के सही लेवे। तो ये आंसर होगा अभी तुरंत आपका, अभी हम पढ़ के बताए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आम को झाम को तेताली बादला जोड़ा जाम फिर को का है के खेल गीत है के, बुझवल है के, कहावत है के, मुहावरा है के। तो ये जे है के एक प्रकार का है के खेल गीत है के। ऑप्शन ए का सही आंसर हो जाए। खोर के दाइन चले एखन ई भी हम पढ़ ली। तो उम्मीद करेला कि रौरे मने इकर आंसर के जानबा। इकर का हुई बेकाम कर ही ने उदे ढपईन चले। एक तुरते पढ़ रही तो सारा ऑप्शन हम नहीं पढ़ा थी, है ना, कोई में ढपईन। टेटेंगा लगे डोबा डोबा करे कर माने का हुएला, मतलब सबकर बात में हाँ मिलाए के हमने इके कहिला। इतना कमजोर की हिठेक ना पारे, टेटेंगा लगे ऊंचे के कूदे, हौड़ा चले और सब गोइट में हुकारी पारे। मतलब सब बात में हम हाँ कहा थी, तो उके कहा थी टेटेंगा लगे डोबा डोबो करे। तो ये सब चीज यहाँ लिखले है। जैसे टेटेंगा वाला तो यहाँ पढ़िए देली, जोग देख मतलब सम्मोहित करे, ये भी सवाल यहाँ पूछल जाए। इतना बड़का स्क्रीनशॉट में तो दुए को दिक्कत है। चलो, एक प्राणी अपने किसी अव्यय द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है, यह विस्तृत अर्थ में भाषा है। ये केकर परिभाषा है के, तो ये परिभाषा बाबूराम सक्सेना करे के। ये जनरली नहीं मिल रहे हमके कोई किताब में, कोई किताब में खोज ले तो मिल जाए, तो नहीं मिल रहे तो हम नहीं लिखी कर डिटेल। इकर में से कौन गीत नाट्य के नावा इंजोर, नारद मोह लीला, मदरा मुंडा या महादान। तो इकर में नारद मोह लीला हुई। और ये चीज के हम जो लास्ट फैक्चुअल डाटा लिखी हुए रोडमन के दे ही। तो यहाँ नारद मोह लीला कहीं लिखल होगी, देखा, हाँ, उपेंद्र पाल नहर नारद मोह लीला एक गीत नाट्य लिखे। तो उपेंद्र पाल नहल लिखे रोडमन के पूछल जाए। तो आज हमने फिर से 20 सवाल बना ली। अगला वीडियो में और भी जो बचल है सके हमने धीरे धीरे करके समाप्त करब।